टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 11th मैथ्स में आपका वेलकम है। क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे हैं सेट चैप्टर, और पिछले वीडियो में हमने आपको 3 सेट्स के वर्ड प्रॉब्लम का आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे क्वेश्चंस आपके लिए और आपको करने में मज़ा आएगा। और आपको मैं क्वेश्चंस का मेथड समझाऊंगा अच्छे से, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये मेरे पास 2 क्वेश्चन है। मैं आप वीडियो को पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, आप इनका भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। डन। तो हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे 4th क्वेश्चन। चलिए मैं आपको 4th क्वेश्चन पहले डिस्कस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि 4th क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 4th क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पार्ट्स हैं। इसमें 8 पार्ट है, तो इसमें आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वे ऑफ 25 पीपल। सर्वे कितनों पे किया? 25 लोगों पे। और सर्वे मालूम है ना क्या होता है? पूरा यूनिवर्सल सेट, पूरा का पूरा रेक्टेंगल। सर्वे में सब आते हैं, ए से लेकर के एच तक। 12 हैव टेकन फिजिक्स। 12 बच्चों ने क्या लिया है? ये 12 है। 12 बच्चों ने क्या लिया है? फिजिक्स। 11 हैव टेकन केमिस्ट्री। 11 बच्चों ने क्या लिया है? केमिस्ट्री। 15 हैव टेकन मैथ्स। और 15 बच्चों ने क्या लिया है? मैथ्स। तो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो हम 3 सेट बनाएंगे, मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। तो लिख देंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, लेट द सेट फॉर मैथ्स बी कैपिटल एम, लेट द सेट फॉर फिजिक्स बी कैपिटल पी, लेट द सेट फॉर केमिस्ट्री बी कैपिटल सी। हर बार ऐसे ही लिखना है, 3 सेटों का नाम कैपिटल लेटर से, मैथ्स का एम, फिजिक्स का पी और केमिस्ट्री का सी। और वेन डायग्राम बना देंगे यूनिवर्सल सेट, इसको आप कैपिटल एस भी लिख सकते हो। और ये पहला सर्कल मैथ्स के लिए, दूसरा फिजिक्स के लिए और तीसरा केमिस्ट्री के लिए। आप चाहें तो पहला फिजिक्स ले लें, दूसरा केमिस्ट्री ले लें, तीसरा मैथ्स ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लेबलिंग कैसे करते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे बिल्कुल ऑर्डर से चलेंगे, ए बी सी कंटिन्यू, डी ई एफ जी, बाहर एच। तो क्वेश्चन में अब एक एक चीज़ पढ़ते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सर्वे कितना लिखा है? 25 पीपल। आपको पता है सर्वे में अपन सब लेंगे, ये पूरा जितना है सब लेंगे, ए से लेके एच तक। तो ए बी सी डी ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, 25, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमारे पास है फिजिक्स में कितना है? 12। तो आप ध्यान से देखिए, फिजिक्स पे फोकस कीजिए। फिजिक्स वाले सर, ओनली फिजिक्स नहीं बोला है बेटा, फिजिक्स बोला है। तो फिजिक्स में कौन है? बी सी डी ई, 4 लेटर। तो बी सी डी ई, 12 फिजिक्स। उसके बाद क्वेश्चन में था केमिस्ट्री 11 है। तो ये जो केमिस्ट्री है इसमें कौन कौन है? 4 लेटर हैं, डी ई एफ जी। तो लेंगे हम डी ई एफ जी, 11 केमिस्ट्री। उसके बाद था मैथ्स। मैथ्स में 15 स्टूडेंट। तो देखिए मैथ्स वाले सर्कल में कौन कौन आ रहा है? ए बी ई एफ। तो ए बी ई एफ 15, ये हो गई हमारी 4 इक्वेशन। ए से लेके एच सर्वे वाला, मैथ्स में ए बी ई एफ जो कि 15 था, फिजिक्स में बी सी डी ई जो कि 12 था, और केमिस्ट्री में डी ई एफ जी जो कि 11 था। 4 इक्वेशंस बन गई हैं। आगे पढ़ता हूँ। 4 हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। फिजिक्स यहाँ पर बोथ नहीं लिखा है, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, एंड जब भी आएगा तो बोथ लिखा आएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कितना है? 4। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऐसा देखिए जो फिजिक्स में भी हो केमिस्ट्री में भी हो। तो फिजिक्स वाला सर्कल, केमिस्ट्री वाला सर्कल, दोनों, ये पोर्शन फिजिक्स हो गया और ये पोर्शन क्या हो गया? केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन कौन आ रहा है? डी प्लस ई। तो लिखेंगे डी प्लस ई, 4, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना था? 4। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में कहा है 9 हैव टेकन फिजिक्स एंड मैथ्स।
तो फिज़िक्स और मैथ्स दोनों में, फिज़िक्स और मैथ्स दोनों में, ये फिज़िक्स है और ये मैथ्स है, दोनों में कौन आ रहा है, बी प्लस ई, बी प्लस ई, फिजिक्स एंड मैथ्स में कितना आ रहा है, बी प्लस ई, दैट इज 9, 60 इक्वेशन। फिर हमारे पास क्वेश्चन में आगे है 9 हैव टेकन फिजिक्स एंड मैथ्स, है ना, ओके 9, ओके ठीक है। फिर लिखा है 5 हैव टेकन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो केमिस्ट्री और मैथ्स में कितने हैं, 5, केमिस्ट्री ये सर्कल और मैथ्स ये सर्कल, तो ये जो है केमिस्ट्री हो गया और ये आपका मैथ्स हो गया, दोनों में कौन है, ई प्लस एफ यानी 5, तो ई प्लस एफ इक्वल टू 5, ये आपका 7th इक्वेशन। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन में वाइल 3 हैव टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, और तीनों सब्जेक्ट में कौन है, 3 लोग हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में कौन आता है, ई लेटर मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, तो ई तीनों में, तो लिखेंगे ई इक्वल टू 3, ई तीनों में है और तीनों सब्जेक्ट लेने वाले लोग भी कितने हैं, 3 है, ये इत्तेफाक है, ई तीनों में तो आता है, लेकिन ई जो है तीनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ई की वैल्यू 3 है। अगर बोला होता 4 स्टूडेंट्स हैव टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो ऑल 3 सब्जेक्ट्स मतलब ई, उसमें स्टूडेंट कितने होते हैं, 4, अंडरस्टूड। तो ये हमारी बन गई 8 इक्वेशंस। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स पूछे हैं फाइंड करके, वो सब हम निकाल लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। अब इसको सॉल्व ऐसे करिए, आप देखिए 8th इक्वेशन से स्टार्ट कीजिए क्योंकि सबसे छोटी इक्वेशन है, सारी इक्वेशंस बड़ी हैं, सबसे छोटी कौन है, 8, और 8th इक्वेशन में ई अपन को पता है कितना है, 3 है, तो इस ई को रख दो यहाँ पे ई की जगह पे 7th वाली इक्वेशन में, तो उससे क्या आ जाएगा, एफ। तो आप 8th इक्वेशन की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हो, 7th में, तो आप लिखोगे ऑन सॉल्विंग 7th एंड 8th। एफ प्लस ई कितना है, 5, एफ प्लस ई इक्वल टू कितना है, 5, और इसमें हम ई की जगह कितना रखेंगे, 3 लिखेंगे, पुट ई इक्वल टू 3। अगर मैं इसमें ई की जगह पे 3 रखता हूँ तो ये प्लस 3 में आ जाके क्या होगा, माइनस, तो एफ कितना आ जाएगा, 2, एफ मिल गया। अब इस ई को आप पुट कीजिए इस वाली इक्वेशन में, 6th में, ई कहाँ पर है, 8th में, तो अब आप 8th को और 6th को सॉल्व करें, तो लिखें आप ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 8th एंड 6th, और आपका 6th है बी प्लस ई इक्वल टू 9, बी प्लस ई इक्वल टू 9, और ई कितना है, 3 है, इसमें 3 पुट कर देंगे, 3 वहाँ जाके माइनस होगा, ये प्लस 3 वहाँ जाके क्या होगा, -3, तो आपको बी कितना मिलेगा, 6, F2 आ गया और बी 6 आ गया। अब इसी ई की वैल्यू को आप पुट कीजिए 5th इक्वेशन में, 5th कितना है, डी प्लस ई इक्वल टू 4, डी प्लस ई इक्वल टू 4, उसमें ई पुट कीजिए 3, 4 माइनस 3, तो डी कितना आ गया, 1। तो आप लोगों ने बेटा 8th को पहले 7th में पुट किया, फिर 8th को 6th में पुट किया, फिर 8th को 5th में पुट किया। अब आप लीजिए 4th इक्वेशन, a प्लस बी प्लस ई प्लस एफ 15, 4th इक्वेशन a प्लस बी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 15, a अपन को नहीं पता है, b हम निकाल चुके हैं 6, e ऑलरेडी पता था 3, और f हम निकाल चुके हैं 2, f2 और b 6 निकाल चुके हैं और e 3 है, तो e पे 3, b पे 6, f पे 2, जोड़ो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, ये 11 वहाँ जाके माइनस, तो 15 माइनस 11 कितना आया, 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आप लीजिए 3rd इक्वेशन, उसमें था डी ई एफ जी, उनका सम कितना है, 11, d नहीं पता है, e मालूम है 3 है, तो e पे 3, f 2 है, और g कितना है वो हमें नहीं, सॉरी d हमें मालूम है, मिस्टेक ये रहा, d कितना है 1, d पे 1 और f पर 2 और e पर 3, जोड़िए 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, और 6 वहाँ जाके माइनस, तो g कितना आ जाएगा, 5। अब आप लें सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन मतलब b प्लस सी प्लस ई प्लस डी, ये रहा, b प्लस सी प्लस ई प्लस डी, हाउ मच, 12, और b हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना था, 6, c पता नहीं है, e पता है 3 है, और d कितना है, 1 है, 1 और 3 4, 4 और 6 10,
तो 12 माइनस 10 हमारे पास सी कितना आ गया 2। अंडरस्टूड। अब हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ए से लेके एच तक सर्वे जो कि 25 था। इसमें ए पुट कर देंगे 4, बी पुट कर देंगे 6, सी पुट कर देंगे 2, डी पुट करेंगे 1, ई पुट करेंगे 3, एफ पुट करेंगे 2, जी पुट करेंगे 5, तो एच हमें मिल जाएगा। इन सबको जोड़ो, 4 और 6 10, 12, 13 और 3 16, 2 18 और 5 23। तो 23 प्लस एच इक्वल टू 25 और 23 वहाँ जाके माइनस, तो कितना आया 2, ये एच आ गया। अब आपको जो आंसर चाहिए उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको सारी बातें समझाता चल रहा हूँ, आप देखते चलना। लिखा है फाइंड, मैंने क्वेश्चन आधा लिखा है, पूरा ये होगा फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स ओनली, केमिस्ट्री ओनली, मैथ्स ओनली। फिजिक्स ओनली, केमिस्ट्री ओनली, मैथ्स ओनली। तो आपको तो पता है सिर्फ फिजिक्स में कौन है सी, सिर्फ मैथ्स में कौन है ए, और सिर्फ केमिस्ट्री में कौन है जी। मतलब आंसर क्या है सी ए जी। फर्स्ट पार्ट का सी ओनली फिजिक्स, सेकेंड पार्ट का ए ओनली मैथ्स, थर्ड पार्ट का ओनली केमिस्ट्री दैट इज जी। तो सी ए जी, फर्स्ट पार्ट का सी, सॉरी सेकेंड केमिस्ट्री है इसलिए जी, फिर मैथ्स है। इनकी वैल्यू पुट कर दी, सी 2 था, जी 5 था और ए कितना था 4। ये हमारे 3 पार्ट हो गए। उसके बाद जैसे लिखा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो लेकिन मैथ्स ना हो, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो लेकिन मैथ्स ना हो, मैथ्स नहीं होना चाहिए। फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन देखिए, ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स का सर्कल ये केमिस्ट्री का, ई और डी आ रहा है। लेकिन मैथ्स नहीं चाहिए तो ई हटा दो, क्योंकि ई मैथ्स में भी आ रहा है तो सिर्फ डी लेंगे। फिजिक्स में भी आ रहा है, केमिस्ट्री में भी आ रहा है, लेकिन मैथ्स में नहीं आ रहा है तो सिर्फ क्या लेंगे अपन डी। हम लोग इसमें क्या लेंगे, सिर्फ डी लेंगे। फोर्थ पार्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, तो क्या लेंगे डी, और डी कितना है बेटा 1। अगला पार्ट है फिजिक्स हो मैथ्स हो लेकिन केमिस्ट्री ना हो। अब कह रहा है फिजिक्स हो मैथ्स हो लेकिन केमिस्ट्री ना हो, तो फिजिक्स और मैथ्स के कॉमन पे आइए, ये मैथ्स ये फिजिक्स दोनों का कॉमन है बी प्लस ई, लेकिन केमिस्ट्री नहीं चाहिए तो बी ई हटा देंगे तो सिर्फ बी लेंगे। ओनली क्या लेंगे बी, और बी कितना है 6, तो उसका आंसर होगा बी दैट इज 6। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 6 पार्ट, ओनली 1 सब्जेक्ट। ऐसा बंदा जिसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, ऐसा बंदा जिसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट हो, ओनली 1 सब्जेक्ट। तो मैंने आपको कहा था इसका क्या है सिर्फ मैथ्स है एक सब्जेक्ट, इसका क्या है सिर्फ फिजिक्स है एक ही सब्जेक्ट, और इसका क्या है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ओनली मैथ्स आए तो ए, ओनली फिजिक्स आए तो सी, ओनली केमिस्ट्री आए तो जी। लेकिन ओनली के साथ 1 लिखा हो लेकिन नाम नहीं लिखा हो तो तीनों लेते हैं ए सी और जी, तो अपन तीनों को प्लस कर लेंगे, ए को सी को और जी को। तो ए सी जी, इनकी वैल्यूज़ हमने क्या क्या निकाली थी, ए सी और जी की हमारे पास जो वैल्यू आई थी ए 4 था और सी मेरे पास यहाँ पे 2 है, और जो जी है हमारे पास वो जी कितना आया था 5। ओके, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 पीपल्स। उसके बाद 7th में पूछा है एटलीस्ट और लास्ट में पूछा है नन। तो मैं आपको बता दूं एटलीस्ट और नन क्या होता है। नन का मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसके पास इनमें से एक भी सब्जेक्ट ना हो, तो वो एच होगा, जिसके पास ना मैथ्स है ना फिजिक्स है ना केमिस्ट्री। तो नन का आंसर क्या होगा एच, और एटलीस्ट वाले का आंसर मैंने क्या बताया था, एटलीस्ट मतलब होता है यूनियन। यूनियन में अपन ये तीनों सर्कल ले लेते हैं, मतलब तीनों सर्कल को प्लस कर देंगे ए से लेके जी तक। तो एटलीस्ट में ए से लेके जी तक, और नन में क्या लेंगे अपन एच। एटलीस्ट में ए से लेके जी तक और नन में अपन क्या ले लेंगे एच। तो एटलीस्ट वाले में ए से लेके जी तक और उन सबको जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा, और नन वाले में क्या लेंगे एच, और एच कितना था 2। अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन करने के बाद हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए।